लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की खबरों को एक साथ रखा जाए तो अपने देश को लेकर एक गंभीर और डरावनी तस्वीर सामने आती है, और वो तस्वीर है भारत पर आतंकी गतिविधियों की। देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद भारत के खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश रच रहा है। पर उससे पहले इसी की जैसी कुछ संदिग्ध गतिविधियों का जो देश में पर्दाफाश हुआ है वो भी कम डराने वाला नहीं है। पहले फरीदाबाद में एक डॉक्टर के पास से 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक और AK-56 जैसी असॉल्ट राइफल्स का मिलना, उसके साथ ही श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखना, दिल्ली की आजादपुर मंडी की रेकी की खबर और RSS दफ्तर को निशाना बनाने की साजिश का पता चलना, और इसी के साथ गुजरात ATS का गांधीनगर के अदालत से 3 लोगों को गिरफ्तार करना जिनका संबंध ISIS से मिला है। गुजरात ATS को मिली जानकारी के मुताबिक उनके पास से 2 ब्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन सभी खुलासों के पीछे कौन है? खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भारत पर हमला करने के लिए एक नया रूट प्लान किया है, और इस बार उसका नया लॉन्च पैड है बांग्लादेश। इस साजिश की पहली कड़ी जुड़ रही है सहारनपुर से कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार करने से। वो श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों में सक्रिय था। उससे पूछताछ के आधार पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम सामने आया जो पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक अस्पताल में काम करता था। पुलिस ने जाल बिछाया और 300 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो अमोनिया नाइट्रेट है, एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 1 पिस्तौल के साथ डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई लश्कर की एक रैली में संगठन के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक खतरनाक खुलासा किया है। उसने खुलेआम दावा किया कि हाफिज सईद खामोश नहीं बैठा है और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। सैफ ने कहा कि उनके आतंकी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पहले से ही सक्रिय हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुफिया इनपुट से पता चला है कि हाफिज सईद ने अपने एक करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है। इसका मकसद है स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी बनाना और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देना। अब सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस रैली में नाबालिग बच्चे भी दिखाई दिए। साफ है कि आतंकवादी संगठन पहले की तरह मासूमों का शोषण कर रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ बरगला रहा है। अब बात करते हैं फरीदाबाद से बरामद हुए खतरनाक विस्फोटकों की। तो कितना नुकसान हो सकता था उनसे? अमोनिया नाइट्रेट फरीदाबाद से बरामद हुआ 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट आखिर क्या है? ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड है। खास तौर से उर्वरक और खनन इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक हो सकता है? इतिहास गवाह है कि 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में सिर्फ 2 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुए धमाके में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2020 में बेरूत में भी इसी के जखीरे से धमाका हुआ था। यह आग के संपर्क में आते ही भयंकर विस्फोट कर सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी 2 से 3 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। अब सवाल यह है कि RDX से कितना खतरनाक है? तो RDX या रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव एक बहुत ही ताकतवर विस्फोटक है जिसे आतंकी गतिविधियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 1 किलो RDX भी बड़ा धमाका करने के लिए काफी है। लेकिन चूंकि RDX आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए आतंकी अब उसकी जगह अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक साफ संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश पर मंडरा रहे इस खतरे के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन नागरिकों के तौर पर हमें भी हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी होगी। आपकी क्या राय है? इस नई साजिश का मुकाबला करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।